एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट, और उसी जगह इंडियन शिप्स पर फायरिंग हुई। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी या इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? आइए समझते हैं पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप। मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझना जरूरी हो जाता है। 17 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची सामने आते हैं और दुनिया को भरोसा दिलाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह ओपन है और हर गुजरने वाले जहाज की सेफ्टी की जिम्मेदारी ईरान लेगा। एक तरह से जैसे समुद्र में शांति की घोषणा हो गई थी। इतना ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आते हैं और ईरान को थैंक यू कहते। दुनिया को लगा अब सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन खत्म हो चुके हैं, वॉर समाप्त हो गई है। लेकिन कहानी यही पलट जाती है। सिर्फ 2 दिन बाद 18 अप्रैल को वही रास्ता, वही समुद्र और अचानक इंडियन शिप्स पर हेवी फायरिंग होती है। सोचिए, जहां सेफ्टी का वादा था वही गोलियों की गूंज क्यों सुनाई दी? रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन समुद्र पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए टोटल 14 शिप्स उसी रूट से गुजर रहे थे। इन 14 में से 2 इंडियन शिप्स भी थे। जागरा नाव कार्गो शिप थी और सनमार हेराल्ड ऑयल टैंकर था। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात, सनमार हेराल्ड शिप में लगभग 20 लाख बैरल ऑयल भरा था, यानी एक चलता फिरता ऊर्जा का खजाना। लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदल गया। अचानक फायरिंग शुरू हुई, सब जगह पैनिक फैल गया और देखते ही देखते शिप्स को यू टर्न लेना पड़ा। 14 में से 13 शिप्स वापस लौट गई। समुद्र जो कुछ पल पहले शांत था अब डर और अनसर्टेनिटी से भर चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, फायरिंग किसने की? रिपोर्ट्स इशारा करता है कि यह फायरिंग इराक की मिलिट्री विंग IRGC मींस इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने की थी। और फिर सामने आती है एक ऑडियो क्लिप, समुद्र के बीच घबराई हुई आवाज। Sepa Navy, this is Motorenga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. हमें परमिशन मिली थी, फिर आप फायरिंग क्यों कर रहे हो? यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह उस पल का डर, कंफ्यूजन और बेबसी थी। सोचिए, रास्ता भी ईरान ने खोला, परमिशन भी ईरान ने दी और फिर गोलियां भी वही चला रहा था। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरी घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। अब असली खेल समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्र रास्ता नहीं है, यह दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से गुजरता है। मतलब यहाँ पूरी दुनिया पर डायरेक्ट असर होता है। और यहाँ पर हमें ईरान और यूएसए का पर्सपेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का स्टैंड है, स्ट्रीट पर कंट्रोल सिर्फ हमारा होना चाहिए, हर शिप हमारी परमिशन से ही गुजरेगी, यानी समुद्र भी, रास्ता भी और नियम भी सब ईरान ही तय करेगा। वही यूएसए का स्टैंड है, ये इंटरनेशनल रूट है, यहाँ हर देश को फ्री नेविगेशन का हक है। और यही से शुरू होता है असली पावर पॉलिटिक्स। यूएसए ने अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा दी है, यानी बिना ऑफिशियली बोले एक तरह का इनडायरेक्ट ब्लॉकेड। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सोचिए, एक ही रास्ता, 2 ताकतें और दोनों को चाहिए पूरा कंट्रोल। यही टकराव इस पूरी घटना की जड़ है। इंडिया ने इस घटना को बेहद सीरियसली लिया है। दिल्ली में ईरान के एम्बेसडर को तुरंत बुलाया गया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई। भारत का सवाल सीधा था, आपने सेफ्टी का अश्योरेंस दिया था, फिर हमारे इंडियन शिप्स पर फायरिंग क्यों हुई? यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं था, यह विश्वास टूटने का संकेत था और एक साफ संदेश, इंडिया अपनी सिक्योरिटी पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या किसी बड़े वॉर की आहट? स्थिति बेहद सेंसिटिव है। एक तरफ ईरान वर्सेस यूएसए टेंशन लगातार कम हो ही नहीं रहा, दूसरी तरफ इंडिया बीच में फंसा हुआ है क्योंकि हमारे देश की ऑयल डिपेंडेंसी इसी रूट पर है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया तो असर सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत में ऑयल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है और इंडिया पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरा दुनिया के भविष्य का एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये सिर्फ शिप्स पर फायरिंग नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है, ये पावर पॉलिटिक्स का खुला खेल है और ये आने वाले समय के खतरे का संकेत हो सकता है। समुद्र की लहरों के बीच अब टकरा रही है ताकतें और दांव पर पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी लगी हुई है। अब असली सवाल यह है, क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा? क्या ईरान पीछे हटेगा
या ये चिंगारी एक बड़े वॉर में बदल जाएंगी? आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सिर्फ टेंशन है या इतिहास का नया मोड़। आपको क्या लगता है, क्या ये सब ईरान की सोची समझी स्ट्रैटेजी है जहां प्रेशर बनाकर दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो धीरे धीरे एक बड़े संकट में बदल रही है? सच क्या है ये अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है ये मुद्दा अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा। आप अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही इस डिबेट को और मजबूत बनाएगी। और ऐसे ही डीप पावरफुल एनालिसिस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।